नमस्कार, न्यूज़ ट्रैक के वाई फैक्टर में आपका स्वागत है। मैं हूं योगेश मिश्र। एक तरफ हम भारत में इस बात के लगातार दावे कर रहे हैं कि हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। हम दुनिया की 10 अर्थव्यवस्थाओं से उछल करके 4-5 अर्थव्यवस्थाओं के बीच में आ गए हैं। देश का विकास हो रहा है, देश में लोगों को तमाम तरह की सुविधाएं मिल रही हैं। लेकिन एक और आंकड़ा है जो इन सारे दावों को झुठलाता है और परेशान भी करता है। इस बीच देश छोड़ करके जाने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लोग भारत की नागरिकता बहुत तेजी से छोड़ रहे हैं। केवल पिछले साल 2,25,000 लोगों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी है। संसद में विदेश मंत्रालय द्वारा पेश किए गए आंकड़ों के मुताबिक वर्ष 2022 में 2.25 लाख से अधिक भारतीयों ने नागरिकता त्याग दी। यह 2011 के बाद से सबसे अधिक संख्या है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय विशेष रूप से उच्च निबल मूल्य वाले व्यक्ति यानी हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल बेहतर अवसरों, स्वास्थ्य सेवा, जीवन की गुणवत्ता, शिक्षा और कई अन्य कारकों की तलाश में नए पासपोर्ट के साथ पश्चिम की ओर बढ़ रहे हैं। जहां बहुत से लोग गरीबी और जीवन के संघर्ष से त्रस्त होकर के देश छोड़ रहे हैं, वहीं तमाम ऐसे लोग भी देश छोड़ रहे हैं जो सुविधाएं अच्छी चाहते हैं, जो नागरिक सुविधाएं भारत में मिल रही हैं उससे अच्छी नागरिक सुविधाएं उससे कम मूल्य पर उन्हें मिलने को तैयार है। यह एक विडंबना है। बहरहाल हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल वे हैं जिनके पास $1 मिलियन या 8.2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। हेनले ग्लोबल सिटीजन्स रिपोर्ट्स के अनुसार दिसंबर 2021 में भारत में ऐसे 3.47 लाख लोग थे। इनमें से 1.49 लाख HNI यानी सिर्फ 9 शहरों मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुड़गांव और अहमदाबाद में पाए गए। रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका, चीन और जापान के बाद इंडिविजुअल संपत्ति में भारत चौथे स्थान का देश है। उद्योग के प्रतिनिधियों का कहना है कि विशेष रूप से USEB 5 वीज़ा, पुर्तगाल गोल्डन वीज़ा, ऑस्ट्रेलियाई ग्लोबल टैलेंट इंडिपेंडेंट वीज़ा, माल्टा परमानेंट रेजिडेंसी प्रोग्राम और ग्रीस रेजिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के लिए रेजिडेंस थ्रू इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम के अनुरोधों में वृद्धि हुई है। आंकड़े बताते हैं कि पुर्तगाल गोल्डन वीज़ा के प्रति भारतीयों का लगाव बहुत तेजी से बढ़ा है। यही वजह है कि 2021 में पुर्तगाल में वीज़ा लेने वाले भारतीय दुनिया में 9वें स्थान पर थे और 2022 में ये बढ़ करके चौथे स्थान पर आ गया है। पुर्तगाली निवेशक वीजा कार्यक्रम व्यक्तियों और परिवारों को लाभान्वित करता है। उन्हें पुर्तगाल और शेष यूरोपीय संघ में रहने, काम करने, अध्ययन करने या सेवानिवृत्त होने का अधिकार प्रदान करता है। पुर्तगाल गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम आने के बाद से भारतीय नागरिकों को 130 से अधिक वीज़ा जारी किए गए। इस प्रोग्राम की योग्यता आवश्यकताओं में उच्च घनत्व वाले क्षेत्र में 4.4 करोड़ रुपए की संपत्ति खरीदना और 10 पुर्तगाली नागरिकों को नौकरी देना शामिल है। निवेश के 5 साल बाद इन लोगों को पुर्तगाली वीज़ा मिल सकता है। पुर्तगाली वीज़ा पाने के बाद दुनिया के 150 देशों में बिना किसी रोक टोक के, बिना वीज़ा और किसी परमिट के यात्रा की जा सकती है। पुर्तगाली गोल्डन वीज़ा को लेकर के दुनिया भर के लोगों का आकर्षण इतना तेज़ था कि पिछले हफ्ते ही पुर्तगाली गोल्डन वीज़ा को पुर्तगाल सरकार को बंद करना पड़ा। लेकिन अगर पुर्तगाली गोल्डन वीज़ा स्कीम को छोड़ भी दिया जाए तो दुनिया के दूसरे देशों में जो स्कीमें चल रही हैं वो भारतीयों को क्यों आकर्षित कर रही हैं, यह एक महत्वपूर्ण सवाल है और इस महत्वपूर्ण सवाल का उत्तर तलाशना ही होगा। इस बार इतना ही। अगली बार फिर मिलेंगे किसी नए सवाल पर नए ढंग से बात करने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।